दोस्तों यह है 11th क्लास 4th चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, बल F बराबर 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 5k कैफ तथा विस्थापन D इक्वल टू 5i कैफ या 5i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 3k कैफ के बीच का कोण ज्ञात करें। F का D पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो F और D के बीच का कोण पूछा गया है और एक F का D पर प्रक्षेप पूछा गया है। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिख लीजिए। तो दिया है F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 5k कैफ और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, विस्थापन दिया हुआ है D वेक्टर बराबर 5i कैफ प्लस 4j कैफ और प्लस का 3k कैफ। अब आपको मित्रों क्या करना पड़ेगा, F और D के बीच का कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको F डॉट D निकालना पड़ेगा। F डॉट D मतलब अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F डॉट D। F डॉट D इज इक्वल टू F की वैल्यू रख लीजिए 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 5k कैफ डॉट, फिर D की वैल्यू रख लीजिए 5i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 3k कैफ। हमें क्या करना है, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा i डॉट i, तो क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और लिख देंगे i डॉट i। फिर इसके बाद 3 का इसमें इंटू करेंगे, 3 4 जा 12 और i डॉट j बराबर 0 होता है और i डॉट k इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दो टर्म्स में जो है क्या हो जाएगा, i डॉट j आई डॉट k इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे, दोनों टर्म्स को सिर्फ पहली वाली टर्म्स लिखेंगे 3 इंटू 5 और i डॉट i 1 होता है इसलिए इसको लिख लिया। नहीं i डॉट j होता तो 0 उसको नहीं लिखते, नहीं लिखा है ना। अब इसका करेंगे हम 4 इंटू 5 और j डॉट i तो 0 होता है, फिर j डॉट j ज़रूर आप लिखेंगे। तो 4 इंटू 4 और जी लिख लेंगे j डॉट j। फिर इसके बाद अब j डॉट k करेंगे तो 0 आएगा, तो उस टर्म्स को नहीं लिखेंगे। अब हम इसका करते हैं -5 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का 5 इंटू 3 और k डॉट k तो ये हो जाएगा आपका 1, k डॉट k बराबर 1। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 i डॉट i 1 प्लस 4 4 जा 16 j डॉट j 1 प्लस 3 5 जा माइनस का 15 और k डॉट k 1। तो ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस का 16 और माइनस का 15, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल,
ये आ गया आपका 16। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डॉट डी, यानी आपका अदिश गुणनफल आ गया जी आपके पास। अब आपको निकालना है इनके बीच का एंगल। अब एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मैग्नेट मतलब एक एफ का परिमाण भी चाहिए और डी का परिमाण भी चाहिए। तो एफ का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब एफ की जो वैल्यू है आई कैफ, जे कैफ और के कैफ के जो गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25, 25 और 25 50। तो ये हो जाएगा रूट 50। अब अपन ने निकालना है डी का परिमाण। तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई का स्क्वायर रूट कितना होगा, इस आई का गुणांक 5 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 25 50। तो हो जाएगा रूट 50 मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब फार्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, ये होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर एफ डॉट डी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इनटू में। तो अब हम वैल्यू रख देंगे सबकी। तो कॉस थीटा बराबर एफ डॉट डी, एफ डॉट डी की वैल्यू कितनी है 16 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ की वैल्यू रूट 50 और मैग्नीट्यूड ऑफ डी की वैल्यू कितनी है रूट 50। 50 का 50 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 16 अपॉन रूट 50 और रूट 50 का हम गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा आपका। इसको क्या कर देते हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2 से कर देते हैं हम। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, हम 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 25। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 अपॉन 25। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है एफ का डी पर प्रक्षेप। तो एफ का डी पर जो प्रक्षेप होता है वो यह होता है, ये सूत्र होता है एफ का डी पर प्रक्षेप बराबर एफ कॉस थीटा। क्या होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ क्या है आपका रूट 50 है और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 25। तो 8 अपॉन 25 इधर रख देंगे, है ना। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम ऊपर वाले को 2√2 इंटू रूट
25 इंटू 8, और इसको क्या लिख सकते हैं, √25 इंटू √25। तो √25 से √25 कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएगा आपका आंसर 8√2, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 5 होता है। तो जी आ जाएगा आपका प्रक्षेप, कितना आ जाएगा प्रक्षेप, एफ कॉस थीटा बराबर एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई जी। थैंक यू दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाती है जी। एनसीईआरटी से बनाया है मैंने, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जी। थैंक यू।